प्यारे सज्जनों, इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी कि जो सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं वो कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वही होकर के रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य के दो बिंदुओं की धुरी पर ही घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कह करके चला जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी बैकुंठ को गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके सब मज़े ही मज़े हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियत के कारण ही हो रहा है। नारद बोले, प्रभु मैं तो ये सब पृथ्वी लोक पर देख कर के आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, नारद कोई अगर ऐसी घटना जो तुमने देखी हो वो मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अभी पृथ्वी लोक के एक जंगल से होकर के आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है, उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वो चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, बल्कि वो उस पर पैर रख करके दलदल लांघ करके आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जा कर के उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरे। उसने उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगा करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है। देव ऋषि नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, ये तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिर करके मृत्यु क्यों मिली। तब श्री भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया, नारद उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वो स्वर्ग का भागीदार भी बना। ये सुन करके नारद जी संतुष्ट हो गए। प्यारे सज्जनों, इसलिए इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी कि जैसे कर्म वो करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, ये सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियाँ ही मिलती। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत दुखी आदमी रहा करता था। उसके पास धन की बहुत कमी थी।
उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वो अपने अच्छे दिनों की यादों में ही खोया रहता था और अपने भाग्य को दोष देता था। एक दिन वो एक बूढ़े ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का उसने पूरा विवरण बताया। ब्राह्मण ने उसे कहा उसे भाग्य को दोषी ठहराने के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ये भी बताया कि कर्मों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है। अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ब्राह्मण ने उसे अपने साथ यात्रा पर चलने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान उस ब्राह्मण और उस व्यक्ति से एक ज्ञानवान संत जी मिले। वो दोनों संत जी के चरणों में उपस्थित हुए, श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें अपनी कठिनाइयों का समाधान बताने को कहा। संत ने कहा, भाई तुम ईश्वर की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। ईश्वर तुम्हारे कर्मों के आधार पर ही तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हें सुख देगा। उसके मन में एक आशा की नई किरण जागी। उसके नेत्र में चमक दिखाई दी। उसने ब्राह्मण और संत को धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया। उसने उनके वचनों की प्रशंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चला आया। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगा। वो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा, अपने कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत करने लगा। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। वो अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति प्राप्त कर चुका था। एक दिन वो फिर से संत जी के पास गया और उन्हें देखकर उनको धन्यवाद दिया। वो बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल लिया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में ही अपने भाग्य को बदल लिया। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि कर्म और भाग्य दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और सबका भला करने का प्रयास करेंगे तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं।